दादी की आंखों में आंसू थे और समीर तथा रिमझिम उनके पैरों में बैठे हुए बार बार उनसे रुक जाने की विनती कर रहे थे। परी भी दादी का हाथ पकड़कर मासूमियत से उन्हें देख रही थी। दादी का मन पहले ही जाने का नहीं था, लेकिन परी की सुरक्षा को लेकर उनके मन में जो डर बैठ गया था वह उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। समीर ने जब पूरे विश्वास के साथ दादी को समझाया और अवीक की शरारत का सच सामने आया, तब दादी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। रिमझिम भी सिर झुकाकर खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि दादी ने उसके बारे में इतना गलत सोच लिया था, जबकि उसने हमेशा इस परिवार को अपना परिवार समझा था और हर रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की थी। दादी ने कांपते हाथों से रिमझिम को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। रिमझिम यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। मैं अपनी परी को लेकर इतनी डरी हुई थी कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। तुमने हमेशा इस घर को जोड़ने का काम किया है और बदले में मैंने तुम्हें ही कठोर बातें सुना दी। यह कहते कहते दादी की आवाज भर्रा गई और वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। समीर ने राहत की सांस ली, क्योंकि जिस बात का डर उसे सबसे ज्यादा था वह टल चुका था। वह नहीं चाहता था कि दादी घर छोड़कर जाएं, क्योंकि दादी ही इस पूरे परिवार की नींव थीं। उनके बिना वीरगढ़ महल केवल एक बड़ी इमारत बनकर रह जाता। समीर ने दादी का हाथ पकड़कर कहा कि अब आप कहीं नहीं जाएंगी। यह घर आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। आपने हम सबको संभाला है और अब हमारी बारी है कि हम आपका सम्मान और आपकी खुशियां लौटाएं। दादी ने समीर की ओर देखा और उनके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची मुस्कान दिखाई दी। परी खुशी। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। से उछल पड़ी, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि दादी कहीं चली ना जाए। वह भागकर दादी से लिपट गई और बोली कि अब आप कहीं नहीं जाएंगी ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर दादी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। पूरा माहौल भावुक हो गया था, लेकिन उसी समय एक कोने में खड़ी मोहिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी सारी योजना एक पल में विफल हो गई थी। वह चाहती थी कि दादी नाराज होकर हमेशा के लिए महल छोड़ दें, ताकि परिवार में फिर से दरार पैदा हो जाए। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। मोहिनी मन ही मन सोच रही थी कि आखिर यह रिमझिम हर बार सबका दिल कैसे जीत लेती है। जितनी बार वह उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उतनी ही बार उसका सम्मान और बढ़ जाता है। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह चाहती थी कि दादी रिमझिम से नाराज रहें, लेकिन अब तो दादी खुद उसकी तारीफ कर रही थी और उसे अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत बता रही थी। कुछ देर बाद दादी ने सबको अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहती हूं। मैंने रिमझिम को बहुत कठिन जिम्मेदारियां दी थीं। मैंने सोचा था कि शायद यह लड़की हार मान जाएगी, लेकिन इसने हर परीक्षा में खुद को साबित किया। इसने परिवार को जोड़ा, रिश्तों को संभाला और सबसे बड़ी बात, इसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जब सब इसके खिलाफ थे, तब भी इसने सबका सम्मान किया। और आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि यह इस घर की बहू ही नहीं, बल्कि इस परिवार की सबसे मजबूत कड़ी है। दादी की बातें सुनकर रिमझिम की आंखें फिर भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही दादी, जो कुछ समय पहले उससे नाराज थीं, आज सबके सामने उसकी प्रशंसा कर रही हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा कि दादी, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। आप सब मेरे अपने हैं और अपने लोगों के लिए किया गया काम कभी बोझ नहीं लगता। दादी ने मुस्कुराकर कहा कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है बेटा। तुम रिश्तों को दिल से निभाती हो और इसी कारण हर कोई तुम्हें अपना मान लेता है। समीर गर्व से रिमझिम को देख रहा था। उसे याद आ रहा था कि कितनी बार रिमझिम ने परिवार के लिए खुद की खुशियां तक त्याग दी थीं, लेकिन कभी किसी के सामने इसका जिक्र नहीं किया। आज पहली बार उसे लगा कि उसके सभी त्यागों को सही सम्मान मिला है। उसने आगे बढ़कर रिमझिम का हाथ थाम लिया और कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। तुमने इस परिवार को वह खुशी दी है जो शायद हम कभी नहीं दे पाते।
शाम होते होते वीरगढ़ महल का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले उदासी और तनाव था, वहीं अब खुशियों की लहर दौड़ रही थी। सभी लोग एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। दादी भी लंबे समय बाद खुलकर हंस रही थी। परी बार बार दादी के पास जाकर बैठ जाती और उनसे कहानियां सुनाने की जिद करती। दादी भी उसे प्यार से अपने पास बिठाकर पुराने किस्से सुनाती और पूरा परिवार उन्हें सुनकर मुस्कुराता। लेकिन मोहिनी के मन में जलन की आग और तेज हो चुकी थी। वह बार बार यही सोच रही थी कि आखिर कब तक रिमझिम सबका विश्वास जीतती रहेगी। उसे लग रहा था कि यदि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरे घर में रिमझिम का सम्मान इतना बढ़ जाएगा कि कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। दूसरी ओर रिमझिम को इन बातों की कोई चिंता नहीं थी। वह केवल परिवार की खुशी में खुश थी। रात को जब सब अपने कमरों में चले गए, तब दादी ने रिमझिम को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, आज मैं तुमसे एक वादा पूरा करना चाहती हूं। मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुम इस परिवार को फिर से एक कर दोगी तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का स्थान दूंगी, और आज मैं पूरे दिल से यह वादा निभाती हूं। आज से तुम केवल इस घर की बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी हो। रिमझिम यह सुनकर भावुक हो गई और उसने झुककर दादी के चरण छू लिए। दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, क्योंकि तुमने इस घर में फिर से प्रेम और विश्वास लौटाया है, और यही सबसे बड़ी जीत है। रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि समीर दूर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार परिवार में वह शांति लौट आई है जिसकी सभी को तलाश थी, और वीरगढ़ महल एक बार फिर प्यार, सम्मान और अपनेपन की रोशनी से जगमगा उठा था।